सुविधा नहीं मिल रही है। और यहाँ से देखो भगवान बचाएगा तो क्या होगा, बैसाखले जी व्यवस्था है। इस क्षेत्र में आपके विधायक ने कितना काम? हमारे क्षेत्र 0/0 आई नहीं, विधायक अभी तो देखा ही नहीं। विधायक जी कौन है? आगे हेमलता जी कैसी हैं, हमने देखा ही नहीं उनको, जबकि उनको आना चाहिए। हेमलता दिवाकर है, बिल्कुल। पिछले 5 साल में उन्होंने कितना काम किया? सरकार से करोड़ों रुपए की योजना आती है, कितनी दर? कुछ नहीं किया साहब, यहाँ तो दर्शन देने के लिए नहीं आए, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं। यहाँ तो अभी कोविड के टीके भी नहीं लगे। इनके लिए गौशाला खुलेंगी, इनकी रोकथाम होगी, इनका कोई इंतजाम नहीं है। रोड पे अभी मैं आया हूँ, वहाँ कुंडोल के पास में 2 सांड जिंदे मतलब मरे पड़े हैं, उनको कुत्ते खींच रहे हैं। सर अभी 15 दिन पहले बिजली पे छूट आई है, ब्याज मुक्त योजना आई है। उससे पहले देखे हमने गाँव में 2-2 हज़ार वाले जो बिल हैं उनके लिए काटने आ रहे हैं। क्या है सरकार? नहीं चाहिए साहब, सरकार चाहिए किसी नए बंदे की जो सरकार चला सके, उस आदमी की सरकार चाहिए हमें। नहीं मजबूताई नहीं है इसमें, किसी नए आदमी सरकार चाहिए हमें। अखबार में पढ़ा है कि अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि 5 साल में गड्ढा मुक्त नहीं हो पाएंगे, अगली 5 साल और चाहिए। अरे तुम्हें तो केंद्र में 7 साल हो गई, या क्या कर रहे हैं? अब सरकार तो कह रही है हम ऊपर से डीएपी बहुत भेज रहे हैं। डीएपी 1250 रुपये की रेट है, आज की डेट में 1600 रुपये डीएपी दे रहे हैं। 100 भी 2 कट्टा मिलेंगे एक आधार कार्ड में। मिल भी नहीं रही है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? वो तो मिल भी नहीं रही है, सरकार स्टॉक कर रही है उसको। जी, अपने इलेक्शन पर जैसे कि आलू की बुआई फिनिश हो जाएगी, उसके बाद में आप वो दिखाएंगे कि हमारे पास तो स्टॉक था, ली नहीं किसी ने, वो दिखाएंगे। वो मुझे परेशानी पूछो, उसे आना कहती है, गाड़ी निकलती नहीं, से नहीं कहते विधायक यहाँ आए हैं। कहते क्षेत्र में दौरा कर रही हूँ। कहाँ कर रही हूँ, कहाँ आते हैं? राणा जी बताओ कहाँ है, कभी आए, कब आएंगे? वो 4 साहब आए थे, क्या नाम उनका? 4 साहब हैं, सांसद जी आए थे, वो राजकुमार 4 जी आए थे। नमस्कार, आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट। खबर एक्सपर्ट आगरा की ग्रामीण विधानसभा में है, जहां से अभी हेमलता दिवाकर विधायक हैं। पिछले 5 साल में उन्होंने कैसा कार्य किया, जनता के लिए क्या किया। मैं इसी रोड से निकल के जा रहा था, लोगों से बातचीत हुई, कई सारे लोग हैं। पहले मैं यहाँ की जनता से पूछूंगा कि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार से वो कितने सेटिस्फेक्शन में है, सरकार के कार्य कितना वो सराहना करते हैं। जी, शुभ नाम क्या दादा आपका? संजय सर। संजय जी, उत्तर प्रदेश सरकार को आप क्या मानते हो, सफल मानते हो या फिर जब शुरू में जब योगी बाबा की सरकार बनी थी तो सबसे पहले गौरक्षा का आया था। सबसे पहले कि गौरक्षा कट्टी में कट रही हैं, इनके लिए गौशाला खुलेंगी, इनकी रोकथाम होगी, इनका कोई इंतजाम नहीं है। रोड पे अभी मैं आया हूँ, वहाँ कुंडोल के पास में 2 सांड जिंदे मतलब मरे पड़े हैं, उनको कुत्ते खींच रहे हैं। उनके लिए न तो जेसीबी आई, न कोई डॉक्टर देख रहा, प्रशासन और वैसे भी नेता लोग जा रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं, पर कोई देख। लेकिन सरकार तो कहती है कि गौशाला बनाई गई जिनमें गायें रुक सकती हैं। अरे सर, गौशाला कहाँ है? गौशाला कोलारे कलाम है, वहाँ चले जाओ, उनको देखो उनकी हालत क्या है। रोजाना 10-20 खत्म है रहे। अच्छा, इसके अलावा आप किसान हो, आलू वालू या कोई फसल करते हो? जी, आलू का क्षेत्र है पूरा। अच्छा, कैसा माहौल है? डीएपी या कोई किसान? अरे साहब, डीएपी के लिए तो किसान ऐसे तरस रहे हैं जैसे कि बारिश हो जाती है तो किसान पर खुशहाली आ जाती है। डीएपी नहीं मिल रही कहीं, पूरा क्षेत्र आलू का है, डीएपी मिल रही नहीं। किसान खाद ले जाओ और कौन सी सीएसपी कौन सी वो आई है, उससे क्या करेगा? अच्छा, ऐसा क्या लग रहा है कि सरकार के पास कमी है या कंपनियां मनमानी कर रही हैं? अब ये तो पता नहीं इसमें बिचौलिया क्या कर रहे हैं। अब सरकार तो कह रही है हम ऊपर से डीएपी बहुत भेज रहे हैं। डीएपी 1250 रुपये की रेट है, आज की डेट में 1600 रुपये डीएपी दे रहे हैं। 100 भी 2 कट्टा मिलेंगे एक आधार कार्ड में। मिल भी नहीं रही है। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? वो तो मिल भी नहीं रही है, सरकार स्टॉक कर रही है उसमें। जी, अपने इलेक्शन पर जैसे कि आलू की बुआई फिनिश हो जाएगी, उसके बाद में आप वो दिखाएंगे कि हमारे पास तो स्टॉक था, ली नहीं किसी ने, वो दिखाएंगे। वो 2 महीने पीछे वो दिखाएंगे कि हमारे पास ये देखो, ये गोदाम है हमारे पास, ये बीजेपी ये कर रही है कि हमारे पास ये गोदाम भरे पड़े हुए हैं, किसानों ने ली नहीं, क्यों नहीं ली, वो ये दिखाएंगे लास्ट टाइम पर आके। जी। अच्छा, आपके क्षेत्र में विकास कैसा है सरकार की तरफ? बिल्कुल कुछ नहीं है साहब, तालाब भर जाते हैं बारिश के टाइम पे, उसके बाद रोड भी नहीं पड़ी है, बिल्कुल खत्म है। यहाँ से विधायक आपके क्षेत्र में कौन? हेमलता दिवाकर है।
बिल्कुल पिछले 5 साल में उन्होंने कितना काम किया? सरकार से करोड़ों रुपए की योजना आती है, कितनी धरती पर कुछ नहीं किया साहब। यहाँ तो दर्शन देने के लिए नहीं आए, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं। यहाँ तो अभी कोविड के टीके भी नहीं लगे, आप बताओ, कोविड के टीके भी नहीं लगे अभी तो। वैसे कि साहब वो मोदी जी बोल देते हैं साहब हमने इतने करोड़ लगा दिए, भाइयों बहनों इतने करोड़ लगा दिए। ये देहात में तो आए ही नहीं अभी तक, और देहात का मतलब हेमलता दिवाकर का क्षेत्र है ये, यहाँ तक नहीं आए अभी, क्या होगा? आपको नहीं लगता है कि क्षेत्र में जनता के लिए विधायक राजा होता है और राजा ही अपनी प्रजा को नहीं देखे तो फिर क्षेत्र तक सुविधा कैसे मिलेगी? बिल्कुल खत्म है साहब इस बार, बिल्कुल बिल्कुल खत्म। अब भैया आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में सियासी चुनाव बहुत कर्रा होने वाला है? अखिलेश जी 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, इसके अलावा अन्य सुविधा भी देने जा रहे हैं, और इधर बीजेपी सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है सत्ता में वापसी के लिए। कौन वापस आ? अरे सर, अभी 15 दिन पहले बिजली पे छूट आई है, ब्याज मुक्त योजना आई है। उससे पहले देखे हमने गांव में 2-2 हज़ार वाले जो बिल हैं उनके लिए काटने आ रहे हैं। क्या है सरकार, क्या करेंगे? मेरा 2000 रुपये का बिल है, उसके लिए तुम कनेक्शन काट रहे हो। अब साहब छूट दे दी तुमने, अब किसान में पैसा दे रहे हो। छूट दे 2000 में क्या छूट मिलेगी? जो 2000 का मेरा ही पेमेंट है बिल का, उसमें तो बिल नहीं बढ़ा, कनेक्शन काट देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या लगता है अखिलेश जी वापस आ रहे हैं? बिल्कुल अखिलेश जी 20 बार। आपको क्या नाम है दादा? छत्तीसगढ़ जाना। भैया एडवांस आपकी तरफ का क्या वातावरण है? 2022 में आप किसे सीएम चुन रहे हो उत्तर प्रदेश का? ये तो खैर समय बताएगा कि 22 में क्या होने वाला है क्या नहीं है। वैसे ये है कि जो भी सरकार चल रही है बीजेपी की, वो अब तक तो खैर ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पाई, क्योंकि कोई भी व्यवस्था नहीं बनी। डीएपी किसान परेशान हो रहा है, तालाबें भी ऐसे पड़े हैं उल्टे सीधे, तो कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। अब यहाँ से देखो भगवान बताएगा तो क्या होने वाला है। वैसे अखिलेश जी व्यवस्था है। और इस क्षेत्र में आपके विधायक ने कितना काम किया? हमारे क्षेत्र 0/0 आ ही नहीं पता विधायक, अभी तक देखा ही नहीं विधायक जी कौन है। हेमलता जी कैसी हैं हमने देखा ही नहीं उनको, जबकि उनको आना चाहिए। लेकिन वो कहते करोड़ों रुपए मैंने क्षेत्र में लगाया लोगों के लिए विकास। वो पैसे बताते हैं, वो ही जाने। कोई भी नहीं बता सकता कि कितने पैसे कहाँ लगे, कैसे क्या हुआ। इस बार अहम मुद्दा क्या रहेगा आपके क्षेत्र का? विकास का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, कौन सा मुद्दा रहेगा? वो तो अरे रोजगार भी है, विकास भी है, और जो किसानों का रोना धोना बेचारा लगा हुआ है, ना डीएपी आई ना कोई वो है, व्यवस्था खराब व्यवस्था खराब। जी दादा क्या नाम है आपका? वीरू दुलारिया। वीरू जी क्या लग रहा है इस बार 2022 में क्या होने वाला है? आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? 0% हुआ है विकास। सबसे पहले हम इसलिए पानी के लिए परेशान हैं, नाले नहीं बने हुए हैं, जहाँ तालाब भर जाता है पानी ही आ जाता है बरसात। सबसे पहले पानी के लिए परेशान है, नहाने धोने के लिए पानी कहाँ जाए, सबसे परेशान ये है। और हेमलता द्वारा हमने देखी नहीं है, वो विधायक बता रही है सरकार लोग, हमने देखी नहीं है, कभी आए नहीं है। कहाँ पैसा खर्च किया उन्होंने, बताएं कहाँ खर्च किया है? तो हमने तो देखी नहीं कहाँ खर्च किया है, ये पता चले। सिविल लाइन कहाँ पानी कहाँ जाता है, कहाँ जाए, कभी आती नहीं वो यहाँ पर। कभी आए पूछा, जनता से पूछा, और टीके तो लगे ही नहीं अभी। 10-12% टीके लगे हैं, कोई ज़्यादा बड़ा गाँव नहीं है। ये गाड़ी नगला है सामने, ये कलुआपुरा है, कहाँ टीके लगे हैं पूरे? हमारे घर में 6 मेंबर हैं, 6 में से अभी 3 को लगे, 3 को लगे ही नहीं है। टीके भी पूरी तरह नहीं लगे। कहाँ लगे हैं टीके, नहीं लगे हैं। क्या किसे फॉल्ट नहीं मानते हो आप? सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। 100 करोड़ कह रहे हैं मोदी जी, कहाँ हुआ है अभी? 100 करोड़ हो तो गया, लेकिन वो लगे कहाँ है किसी को? कागजों में हो गया है, वो कागजों में हो गया है, लगे कहाँ है? ऐसी स्थिति में को 2022 में आ रहा है ना मुझे नहीं चाहिए साहब, सरकार चाहिए किसी नए बंदे की जो सरकार चला सके, उस आदमी की सरकार चाहिए हमें। नहीं मजबूताई नहीं है इनमें। हाँ, किसी नए आदमी सरकार चाहिए हमें। मैंने अखबार में पढ़ा है कि अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि 5 साल में गड्ढा मुक्त नहीं हो पाएंगे, अगली 5 साल और चाहिए। अरे तुम्हें तो केंद्र में 7 साल हो गई, गड्ढा मुक्त हो। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा, अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि हमें 5 साल और चाहिए। 5 साल तुमने 5 साल तो तुमने 7 साल हो गई केंद्र में, तो तुम्हें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाया। लेकिन गड्ढा नहीं खत्म हुआ। कहाँ? ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश का चुनाव मैदान में, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल होने वाला है। आज अमित शाह जी अखबार में बोल रहे हैं कि हमें 5 साल और चाहिए। क्या जनता क्या पागल है? 5 साल और दे दे तुम्हें? केंद्र में तुम्हें 7 साल हो गई, राज्य में तुम्हें 5 साल हो गई, क्या करेंगी सरकार? बार-बार तुम्हें जनता देती है। क्या करेंगे, कोई नहीं देगा। अहम मुद्दा उत्तर प्रदेश का क्या रहेगा? आपने बोला अखिलेश जी आएंगे। बिल्कुल अखिलेश जी आ रहे हैं ठोक के, 101% नहीं 110%। बसपा सुप्रीमो में क्या कमी है? कुछ नहीं साहब, मायावती में क्या कमी है? सब कमी हो। बीजेपी में क्या कमी थी, वो सब में कमी है। यादव जी आ रहे हैं,
ठोक के आ रहे हैं डंके की चोट पे। जी दादा, आप किसान हो, आपको लग रहा है कि सिंचाई की व्यवस्था आपको पूर्णतः मिल पाती है? नहर का पानी इस क्षेत्र में आ पाता है या नहीं? नहर तो हमारे यहाँ है ही नहीं सर। हाँ सर, पाँच नहर नहीं। 8 घंटे लाइट आ रही है, उसमें से 2 घंटे नहर नहीं है सर चले यहाँ जाते पे। हैं। लेकिन सरकार कहती है कि हेड टू टेल तक पानी, यानी जहाँ पानी हो किसान के लिए हर हालत में पहुँचने को। नहीं है नहीं, अब है ही नहीं। है ही नहीं। अच्छा, बिजली की क्या समस्या है? 8 घंटे बिजली आ रही है, उसमें 7 घंटे 1 घंटे काट लेते हैं। 7 घंटे में कितना भर जाएगा बताओ? 350 फुट गहराई में पानी है, क्या कर लेंगे 8 घंटे में? वो भी खारा पानी होगा। नहीं, खारा तो नहीं है, मीठा तो है, सिंचाई तो सही है, पर पानी हो तो सही, लाइट आए तो सही पूरी। 20,000 हो गया तो कनेक्शन काटने आ जाता है जी, ट्यूबवेल का। घर का तो 2000 में ही काट रहे हैं। घर का तो 2000 में ही काट रहे हैं। ट्यूबवेल का अगर 20,000 से प्लस हो गया तो कनेक्शन काट दो। केजरीवाल 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं दिल्ली में। ये तो अखिलेश जी भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं। अब पता नहीं, अखिलेश जी जीतेंगे तभी तो देंगे। सरकार आ जाएगी तभी तो देंगे वो। अखिलेश जी ने कहा है वो जीत जाएंगे तभी तो 300 यूनिट फ्री देंगे। अभी कहा था आपने कि जीतेंगे। नहीं वो ठीक है जीतेंगे, बट ये अब पहले से सुविधा मिलनी चाहिए ना, योगी जी को देनी चाहिए। वो कहाँ दे रहे हैं? दे नहीं पा रहे। कहाँ दे पा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि देखो, अगर देश में गरीबी है उसको दूर करने के लिए जरूरी है थोड़ा सा पैसे का देना। वो ठीक है, दे कहाँ रहे हैं योगी जी? कहाँ दे रहे हैं? भाई नाली बनवा दो, मैं नाली के विशेष परेशान हूँ बस खासकर। और गड्ढे में पानी बढ़ जाता है पोखर में, वो उसकी सुविधा कराएं, कहाँ हो रहा है? और टीके लगवाएं, टीके परेशान है, जो बच्चे मर रहे हैं। फिरोजाबाद में कितने बच्चे मर गए हैं, मालूम है कितने परेशान है, बीमारी ज़्यादा फैल रही है। तो टीके सब लोगों को लगवाएं, बच्चों को भी लगवाएं। अपने क्षेत्रीय विधायक को कब देखा था यहाँ? देखो गाड़ियाँ यूँ तो निकलती रहती हैं, आते जाते किसी को देखो ये देखना नहीं होता। यहाँ आए बाकायदा मंच पर खड़े होकर 2 बातें कहें, समाधान पूछे, परेशानी पूछे, उससे आना कहती हैं। गाड़ियाँ निकलती नहीं, ऐसे नहीं कहते कि विधायक यहाँ आए हैं। कहते हैं क्षेत्र में दौरा कर रही हूँ। कहाँ कर रही हूँ, कहाँ आते हैं? राणा जी बताओ कहाँ है, कभी आए? कब आएंगे वो 4 साहब आए थे, क्या नाम है उनका? 4 साहब हैं, सांसद जी आए थे, वो राजकुमार 4 जी आए थे। ये तो बोलते हैं बहुत क्षेत्र में जा रहे हैं, हर एक पूरे क्षेत्र को। वो तो सांसद हैं, वो एक बार आए हैं। आपको लगता है कि सांसद आपके क्षेत्र में आते, विधायिका जी आपके क्षेत्र में आती, बहुत अच्छा विकास कर रही है? नहीं, कोई विकास नहीं है साहब। सांसद जी आए एक बार, दिवाकर जी तो मतलब विधायक जी तो आए ही नहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है उनके कागजों में चल रहा है, ये काम हो गया वो काम हो गया। जो मोदी जी के में चल रहा है ऐसे ही इनके में चल रहा है। स्थिति में मिली भगत है। जी हाँ, ऐसी स्थिति में विधायिका जी वापस आ सकती है 2000? बिल्कुल नहीं सर, कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ का। तो ये गांव की जनता है, ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र आगरा पड़ता है, यहाँ से हेमलता दिवाकर विधायक हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि ऊँट करवट किस ओर बैठता है। ये राजनीति है, यहाँ के समीकरण क्या कह रहे हैं, ये आम जनता है। लोगों की बात आप सुनते रहिए, खबर एक्सपर्ट आपको दिखाता रहेगा। धन्यवाद।